जय श्री राम दोस्तों। तो मैं एक ज़बरदस्त चीज़ और लेके आया हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि न्यू आई है, बहुत पुरानी है और इतनी पुरानी है कि अगर आप यहाँ पे स्टेबल हो गए ना 1 मंथ या 2 मंथ की मेहनत से भी, तो आपको ज़िंदगी भर कमाई देगी ये चीज़। ठीक है, इसका नाम है सीधा सीधा NFT। ये कोई वो वाली NFT नहीं है जिसमें आप पहले दिन पैसा लगाओ दूसरे महीने डबल हो जाएगा, वो जो चलता है लफड़ा, वो नहीं है। मैं जो प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ बाइनांस NFT की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग वो कार्टूनिस्टिक हो गया, वो पिक्चर्स अपलोड करते हैं, उनकी एक प्राइस सेट करते हैं, ओके, एंड वो वहाँ पे सेल आउट होती हैं। तो जब आप सर्च आउट करोगे बाइनांस NFT, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बाइनांस के ऊपर भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे पिक्चर्स सेल आउट होती है। और वहाँ पे दूसरी चीज़ ये आ गई कि अपने पास यार इतनी स्किल ही नहीं है कि हम उतनी रियलिस्टिक वाली वो चीज़ बनाएं, तो बनाएं कैसे, XYZ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हेल्प करेगा हमारी ChatGPT। अब यहाँ पे ये भी नहीं करेंगे कि लोगों की उठा उठा के हम फेंक देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम NFT के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म देखेंगे जो हमें वेरीफाइड करेंगे, उसके थ्रू हम बाइनांस पे भी, वैसे तो आप बिना वेरीफाइड हुए भी अपलोड कर सकते हो, बट एक ऑथेंटिसिटी के लिए हम ऐसा करेंगे, एक बढ़िया पैटर्न बनाएंगे। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको सिंपल करना, आपने मल्टीपल NFT वेबसाइट्स विजिट करनी है, वहाँ पे अपने अकाउंट्स वेरीफाई करने हैं, उतने तो आपने लिए कर। अब यहाँ पे मेरा दिमाग क्या चला कि आपने बनाना क्या है, हम खुद बनाएंगे, हैंडमेड होगा सब कुछ, बट उतनी मेहनत नहीं करेंगे जो वो करते आ रहे हैं, वो ब्लर स्टिक करना, वो एनिमेशन सा क्रिएट करना, वो नहीं, उस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। हम अपना जॉनरली डिफरेंट स्टार्ट करेंगे। एक पैटर्न होता है ना कि जिस दिशा में बाकी लोग जा रहे हैं उसी दिशा में आप जा रहे हैं, तो कंपटीशन टफ है, समझ रहे हो। भीड़ वाली चीज़ों में हमें घुसना ही नहीं है। मज़ा तब आता है किसी चीज़ का जब आप उसी फील्ड में रह के डिफरेंट तरीके से काम करते हो या उसको मास्टरी कर लेते हो। ठीक है, तो जो मेरा आइडिया चल रहा था, जो पर्सनली मैं करने वाला हूँ, वही मैं एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं हार्डवर्क की तरफ कम और स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा दौड़ूंगा, और आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हार्ड वर्किंग आप हो ही, स्मार्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने करना क्या है, ChatGPT को कमांड देनी है, किस चीज़ की, कलर कॉम्बिनेशन की, कि हमें कुछ ऐसे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन बना के दे दो जिसमें जो कलर्स हैं वो आंखों के लिए सूटेबल रहे। सूटेबल का मतलब कलर वो चुभे ना। फॉर एग्जांपल येलो कलर के अंदर आपने ब्लैक कलर डाल दिया तो वो चुभेगा, और वहीं पे आप केसरिया रंग डाल देते हो तो वो दोनों मिक्सअप से हो जाते हैं, एक मतलब फील देते हैं, वाइब देते हैं। अब यहाँ से तो हम जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, हमें कोई पेंटिंग आती है ना, हमें कोई कलर का पता है, ये वो XYZ कुछ भी नहीं पता, तो हम ये ChatGPT से या कहीं से भी पूछ लेंगे कि हमें कलर कॉम्बिनेशन बता दो, तो हर एक कलर की एक वाइब होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। वहाँ पे आपने कलर सिलेक्ट कर लेने हैं, कर लिए, अपने फ़ोन में ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, जो जहाँ पे जैसे कि पेंटिंग टाइप की होती है ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर पेंटिंग टाइप्स की होती है, पेंटिंग का एक फंक्शन होता है, वैसे ही आप। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी, क्लियर हो गई। अब जिनके पास सैमसंग का फ़ोन है उनके पास सैमसंग का पेन भी होगा, उनके लिए तो चीज़ें वैसे मस्त हो जाएंगी कि वो अब जो कलर ग्राइंडिंग है वो पेन से कर सकते हैं। जिनके पास सैमसंग का नहीं है, नॉर्मल है, वो अपनी उंगली से लग जाना। अब आपने करना क्या है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने करना है गेट बंद, कोई आपको डिस्टर्ब करे ना, आंखें करनी है बंद, और वो कलर पहले 1 बाय 1 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेना, समझ रहे हो, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ किस्मत के भरोसे भी चलेंगे, मेहनत अपनी जारी रहेगी। ठीक है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो कर ली, वो पूरा का पूरा पेज आपने आंख बंद करके फिल कर देना है कलर से। जैसे कि वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन वो आपको 5 से 6 कलर कॉम्बिनेशन तो दे ही देगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है। वो तो आपको वो दे ही देगा ताकि वो एक स्मूथ रहे कलर, ठीक है, चुभे ना आंखों को। उसके बाद आपने उन कलर को 1 बाय 1 यूज़ करके वो सारा का सारा पेज भर देना है। इतनी चीज़ हो गई, चलो ठीक है। अब वो एक पेज बन गया जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर है और वो फुल्ली फर्निश्ड भरा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आप कोई वाइट उठा लेना जो उसके साथ स्मूथली रहे, कलर उठा लेना और जो थोड़ा सा अलग दिखे, और उससे कुछ भी उसमें चित्रकारी कर देना XYZ। यहाँ पे आपकी कोई प्रोफेशनलिटी नहीं देखना चाह रहा, यहाँ पे बंदे आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे, समझ रहे हो,
क्रिएटिविटी, काफ़ी लोग इमोशंस को पेंटिंग्स में उतार देते हैं, कलर्स में उतार देते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और ऐसी बस एक बार वो कैनवस तो आपका बन के तैयार ही हो गया, उसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स को, आपके दिमाग में जो चल रहा है, लहसुन जो भी चल रहा है, वो उतार देना। अब देखो यहाँ पे अपने कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो ट्राई करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बिकने को आपको पता है, एक केला भी है ना मिलियंस मिलियंस डॉलर्स का बिक जाता है। यहाँ पे तो फिर भी आप अपने इमोशंस उतार रहे हो, XYZ कुछ ही कर लो यार, बस पेंटिंग सी वो बना दो, अपलोड कर दो, ठीक है। खरीदने वाले खरीद लेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ पर्सनली यकीन मानो मैंने खुद देखी और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी। मैं आपको पता है एक बार काम कर रहा था किसका, म्यूजिक कॉपीराइट वर्क का, जिसके अंदर मैं चैनल बना रहा था यूट्यूब वाले, जो यूट्यूब खुद चैनल बना के देता है आर्टिस्ट के, और उसके ऊपर मैं जो सॉन्ग बना रहा था वो किससे बना रहा था, AI से, जिनमें कोई सेंस नहीं था। क्लियर है। एक माइका लाल जापान का बंदा पता नहीं कौन था, उसने मेरा सॉन्ग $10 में खरीद लिया। और वहाँ पे तो ये भी नहीं है ना कि उसने खरीदने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा, कुछ ही नहीं है, प्राइसिंग सेट होती है $10 पर सॉन्ग। उस माइके लाल को मुझे नहीं पता उस सॉन्ग में क्या पसंद आया, उसने वो खरीद लिया। और जबकि मैंने तो यूं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके AI से ही बनवाया था ना। तो वही चीज़ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो, पेंटिंग बनाओ, अपलोड करो, 1 महीने रेगुलरली करके देख लो। मेहनत तो आप वैसे भी कर रहे हो, और कर लो, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे लग रहे होते तो खैर हम सोचते, अभी भी तो पहले ही बैठे हो ना, तो पहले बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ कर लो, पता नहीं चलता कब आके कौन खरीद लेगा। और वहाँ पे हम मिनिमम टू मिनिमम पर पेंटिंग प्राइस रखेंगे $100। एक डेली की 10-20 बनाओ, अपलोड करो। महीने की कितनी हो गई, डेली की 10 बना रहे हो, महीने की हो गई 300, बहुत होती है 300। और बाइनांस पे अब ये तो है नहीं कि इंडिया के बंदे यूज़ करते हैं, बाइनांस तो फिर ग्लोबली चलता है, बाकी वेबसाइटें और होंगी वो भी ग्लोबली चलेंगी। पैसा है, मोटा पैसा है, नीयत होनी चाहिए कमाने की, ठीक है। खुद का सोचो, खुद का बनाओ, अपलोड करो, मज़े आ जाएंगे। आगे आपकी मर्जी है, मैंने तो यही अपडेट देना था, ठीक है। आप करो या ना करो, मैं तो एक बंदा बिठाऊँगा, ठीक है। और बंदा ना बिठाऊँगा तो खुद करूँगा, बट हाँ जब भी वेला आऊँगा खुद करूँगा, बनाऊँगा, अपलोड करूँगा और अपडेट दूंगा। जिस दिन अर्निंग होगी, और छोटी वो $100, $200, $1000 तो हम काउंट ही नहीं करने वाले, तो जिस दिन वो $10,000 का आंकड़ा या $1,00,000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, अपडेट दूंगा। अब यहाँ पे दूसरी पैटर्न ये भी करती है ना कि ये लाइफ टाइम का काम हो गया, आपकी वन टाइम की मेहनत लाइफ टाइम चलेगी। ज़रूरी थोड़ी है पहले महीने बिके, 1 साल तक ना बिके, दूसरे साल बिक जाए। मैं अभी सर्च कर रहा था भाई साहब, उनमें कुछ ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लोग यार $10,000 पे कर रखे हैं बाइनांस पे, किसी को $15,000। किसी एक बंदे की कॉन्फिडेंस लेवल देखो, उस बंदे ने एक NFT अपलोड की है, सिर्फ एक, उसका प्राइस उसने पता कितना सेट कर रखा है, $65,000, और वो 3-4 बिक चुकी हैं उसकी। और कुछ ही नहीं है, वो एक बिल्ली सी थी और बलर सा था, और कुछ ही नहीं था। AI को कहे ना वो बना दे, खुद नहीं बना सकते, AI को कह के उससे बनवा लो, उससे अपलोड कर दो, गिगली बिगली अपलोड कर दो बस, तो लग जाओ काम पे, खींच दो मीटर, ठीक है। लव यू।